हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो दोस्तों एग्जाम है तो आज से स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का लेवल है, लेवल दोस्तों पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड है, किस तरीके है, सब चीज़ों में बात करेंगे और देखेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो टॉपिक दोस्तों आपको कवर कर लेने हैं ताकि आपका एग्जाम भी अच्छे से जाए। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्ट हो सबके शिफ्टों का एनालिसिस बेहतरीन ढंग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो जो भी टॉपिक से आ रहे हैं तो इसी टॉपिक से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आप इनको पढ़ करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हिंदी का मिला था हम लोगों को कि कमल का पर्यायवाची क्या है। तो कमल का पर्यायवाची देखिए दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन मैं बता दूं आपको, जलज, पंकज, सरोज, नीरज, इंदिवर और अरविंद, ये सब दोस्तों आपके किसके कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, है ना दोस्तों। कमल के पर्यायवाची आप पर्यायवाची याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी 20 नंबर की आती है। हिंदी में देखिए पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुहावरों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुहावरों जैसे आपको झांसा देना हो गया, या दोस्तों आए थे लोकोक्ति है दोस्तों, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये सब दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप बार बार इनको रिपीट कर लीजिए, बार बार आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध से आया हुआ था, भाखड़ा नागल बांध कहाँ। अब देखिए, बांध से आया था, अब ये भाखड़ा नागल बांध से आया था, ये कंफर्म नहीं हुआ कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पूछा गया है, किस नदी पर पूछा गया, या कौन कौन सी चीज़ों से बना, कौन कौन से राज्यों से मिलकर बना। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों का जो संयुक्त है दोस्तों, और सतलज नदी पर बना है, पंजाब में बना हुआ है ये भाखड़ा नागल बांध। तो आप बांध से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बांध भी जो आप, अगर आपको आपके पास कोई नोट्स वगैरह हैं बांध के लिए, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, बांध वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका पेपर है तो आपको एक क्वेश्चन रिपोर्ट से जो रैंकिंग होती है ना, उनसे जरूर मिलेगा। तो आप रैंकिंग की पूरी अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। नहीं, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक ट्रिक वाइज रैंकिंग बना दूंगा, ताकि दोस्तों आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसी ट्रिक से बनाएंगे ताकि आप अब भूलेंगे नहीं। आपको क्या है कि क्वेश्चन करना है, उसके बाद थोड़ी ना आपको याद रखना है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, 126 है। 136 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से 126 भारत की रैंक है। और भुखमरी में बात की जाए तो उसमें 111 रैंक है, ठीक है। ये देखिए, एक मुहावरा आया था, झांसा देना। झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो धोखे में डालना। झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखे में डालना हो जाएगा, ठीक है। और आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये सब चीज़ें आई थी, या आगे कुआं पीछे खाएं, ये सब मुहावरे पूछे गए थे दोस्तों। तो आप मुहावरों को एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो अब जितने भी चीज़ें दोस्तों आपके ली गई हैं ना इधर उधर से, वो चीज़ देख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कनाडा से क्या लिया गया है, या आपसे पूछ लिया जाएगा रूस से क्या लिया गया, या आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, या आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, या दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना की भाषा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो वो भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है, अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। नहीं, अगर नहीं दोस्तों देखा तो आप वीडियो आप दोस्तों हमारे चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ट्रिक वाइज बताया गया, तो आप वो जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना कब शुरू की गई थी। जनधन योजना कब शुरू की गई थी, 2014 में। कब शुरू की गई थी दोस्तों, 2014 में जनधन योजना शुरू की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जनधन योजना 2014 में कब, जनधन कब शुरू की, 2014 की दोस्तों। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मेक इन इंडिया 2014 की है, और इंद्रधनुष योजना 2014 की दोस्तों, नमामि गंगे योजना 2014 की है। ये सब चीज़ें पूछ लिया है 2014। जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया था स्किल इंडिया कब है, 2015 की है स्किल इंडिया। मेक इन इंडिया कब की है, तो 2014 की है दोस्तों। ये सब चीज़ें हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपसे जनधन योजना, किसान मानधन योजना की बात की जाए, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो मान सम्मान वाली जितनी योजना है सब 2019 में चालू की गई, जितनी भी है। ये सब दोस्तों एक थोड़ा सा हल्की सी ट्रिक है कि मान सम्मान की जितनी योजना है सब 2019 में शुरू की गई है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं, ये आप लोग एक बार देख कर जाइएगा। देखिए, मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से, जो आपने 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, सबके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। केरल से संबंधित है, कहाँ से कौन से संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओडिसी, मणिपुरी कितने टोटल कितने हैं, किस बुक में लिखा। तो भरतनाट्य जो दोस्तों भरत मुनि का था, तो नाट्यशास्त्र, उसमें दोस्तों ये सब वर्णन दिया गया है। तो ये सब आप चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मोहिनीअट्टम से संबंधित जो लोग हैं उनके बारे में आप रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन से लोग संबंधित हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन सा है? वाकाटक वंश का संस्थापक कौन सा है? एक वीडियो आप देख करके जाइएगा जो सबके संस्थापक और उनकी राजधानी है, जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया हरिहर बुक्का ने किसके संस्थापक की थी, और आपसे पूछ लिया जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी, हर्षवर्धन की। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। गुप्त वंश के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस समय, गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आर्टिकल से आया था। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 256। तो आप लोग आर्टिकल के बारे में देखिए। आर्टिकल में बता देता हूँ आपको, डीपीएसपी के आर्टिकल जितने सबको आपको 1 से 50 तक आपको आर्टिकल बिल्कुल रटे होने चाहिए। 1 से 50 तक आर्टिकल आप बिल्कुल रट करके जाइएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 44 और आर्टिकल 256 में क्या लिखा है ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 44 में दोस्तों लिखा हुआ है आपका जो समान सिविल संहिता है ना, जो अभी उत्तराखंड में लागू की गई है, तो उसके बारे में जो चीज़ अभी करंट में चीज़ें लागू होती हैं उसी से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब में वही पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा हुआ है, आईन अकबरी के लेखक कौन थे? आईन अकबरी। जितनी भी मुगल कालीन बुकें हैं या पुरानी जितनी हिस्ट्री की बुकें हैं उनको एक बार आप दोस्तों पर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो अबुल फजल हो जाएंगे आईन अकबरी के लेखक। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, या आपसे पूछ लिया बदायूनी ने कौन सी, अलबरूनी ने, और जैसे जो यात्री थे मेगस्ती हो गया दोस्तों, फरहान हो गया, ये भेंसांग हो गया, ये सब चीज़ों जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी तो उनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। और अगर आपका पेपर होता है और आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये भी क्वेश्चन भी याद है, ताकि और बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो के आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।